Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Study IQ MPPSC. There's another video for MPPSC T80 Prelims Booster Series, and this video is very important for MPPSC Prelims and other state examination. And the today's topic is the top cyclone that hits India in the last 2 year. MPPSC Prelims के यूनिट नंबर 7 में एक टॉपिक है, इट्स कॉल्ड द साइक्लोन, और उसमें हमेशा इंपॉर्टेंट जो साइक्लोन्स है उन साइक्लोन्स के नाम पूछे जाते हैं, कौन सा साइक्लोन कब आया एंड द बाकी चीजें। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में जानेंगे कि लास्ट 2 years में इंडिया में कौन कौन से साइक्लोन्स आपको आए हैं और साथ में इन साइक्लोन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। पहले अगर इन साइक्लोन्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अलग अलग, जैसे एशिया पैसिफिक के लिए या अटलांटिक के लिए देयर इज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इन साइक्लोन्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, एंड ऑलवेज नॉमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकली ऑर्डर। एंड एक बार अगर किसी साइक्लोन का नाम रख दिया तो आफ्टर फ्यू इयर्स उस नाम को फिर से रिपीट किया जाता है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से साइक्लोन्स आए हैं। अगर हम लोग इंडिया, तो बेसिकली इंडिया में साइक्लोन्स हमेशा बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी के रीजन्स में आते हैं। अभी रिसेंटली एक जो सबसे रिसेंट साइक्लोन भारत में आया, एक साइक्लोन हम देखेंगे, एक साइक्लोन था फेंगल जो 2024 में हिट किया। देन द अनदर साइक्लोन वाज द दाना। अब ये सब साइक्लोन कहां पर आए हैं? ये सब साइक्लोन भारत के अरेबियन सी वाले कोस्ट, सॉरी जो बे ऑफ बंगाल कोस्ट पे आए हैं। तो फेंगल इन 2024, देन अनदर साइक्लोन इज कॉल्ड द दाना व्हिच इज इन द 2024। देन थर्ड वन हम देखेंगे तो आसना है, 2024 में आया था। तो फेंगल, दाना, आसना। आसना के बाद अगला जो साइक्लोन है इट्स रेमल व्हिच हिट द कोस्ट ऑफ द बंगाल एंड ऑल रीजन इन 2024। देन आफ्टर दैट अनदर इट्स द मिचोंग, मिचोंग हिट्स इंडिया इन द 2023। उसके बाद हम लोग आपको देखेंगे मिदिली नाम का एक साइक्लोन था दैट हिट इंडिया इन 2023। आफ्टर दैट देखोगे देयर इज अ साइक्लोन कॉल्ड द तेज व्हिच हिट्स इंडिया इन द 2023। एंड आफ्टर दैट एक साइक्लोन आया, उस साइक्लोन का नाम था हेमोन व्हिच हिट इंडिया इन 2023। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट साइक्लोन है, इट्स द बिपरजॉय दैट हिट्स इंडिया इन 2023। आफ्टर दैट बिपरजॉय आपका साइक्लोन, उसके बाद मोचा नाम से एक साइक्लोन आया दैट हिट इंडिया इन 2023। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स। और उसके बाद अभी रिसेंटली 2025 में मोन्था नाम से एक साइक्लोन आया है दैट हिट इंडिया इन 2025। तो आपको ईयर्स हैं, ईयर्स याद रखना है। और उसके बाद रिसेंटली अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लोन है, द साइक्लोन नेम वाज द दितवा दैट हिट द बंगाल कोस्ट, स्पेशली पुडुचेरी, रॉयल सीमा, Andhra region in 2025. So these are the all important cyclones that hit India in the last 2 years. Okay, उसके अलावा इनका नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर कौन से ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं? तो आई लिस्ट आउट सम ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इनको, या जो इनका नॉमेनक्लेचर है जिन ऑर्गेनाइजेशंस के कारण आपको होता है। अगर हम लोग बात करें नॉर्थ अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक एरियाज में, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट नेशनल हरिकेन सेंटर दैट पुट द नेम। ओके, उसके बाद अगर सेंट्रल पैसिफिक में आता है तो यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर। देन वेस्टर्न पैसिफिक में जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी एंड पागासा ऑर्गेनाइजेशन। साथ में इंडियन ओशन में, नदर्न इंडियन ओशन में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये नाम नॉमेनक्लेचर करता है। साथ में साउथ वेस्ट इंडियन मानसून में आता है तो उसके लिए मॉरिशस मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इन जो साइक्लोन्स है इन साइक्लोन्स का नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। साथ में ऑस्ट्रेलियन रीजन के लिए इंडोनेशिया एजेंसी फॉर द मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेट एंड जियोसाइंस। साथ में सदर्न पैसिफिक में आप देखोगे तो फिजी का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये नॉमेनक्लेचर करता है। और साथ में साउथ अटलांटिक में ब्राजीलियन नेवी हाइड्रोलॉजिकल ओशन सेंटर्स है दैट नॉमेनक्लेट द नेम ऑफ द साइक्लोन। तो ये याद रखिएगा लास्ट 2 ईयर में साइक्लोन और कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन साइक्लोन्स को इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। लास्ट में फिर से कुछ नाम है, जैसे दितवा है तो दितवा का जो मीनिंग है वो मीनिंग वाज लगून, एंड ये येमेन ने नाम रखा है। उसके बाद एक साइक्लोन आया था मोन्था, अभी मैंने बताया मोन्था मीनिंग वाज द ब्यूटीफुल फ्लावर। कई बार एग्जाम में लेकिन आज की मोन्था का मीनिंग क्या है या दितवा का मीनिंग क्या है, द नेम वाज नॉमिनेटेड बाय द थाईलैंड। साथ में फेंगल था, इसका मतलब होता है रीजनल डाइवर्सिटी, द नेम वाज नॉमिनेटेड बाय द सऊदी अरब। देन दाना, इसका मतलब होता है जेनोसिटी या पल, कतर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखना कि इन साइक्लोन्स के नाम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रखे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जितना सोफिस्टिकेटेड नाम इनके रखेंगे उतना ये हमको कम इंपैक्ट करेंगे, कम हिट करेंगे। वैसे इसके पीछे कोई साइंस नहीं है लेकिन यूजुअली जनरली माना जाता है। उसके अलावा देखोगे रैमल है तो रैमल का मतलब होता है सैंड, ओमान ने आपको नाम रखा है। इंडिया का रखिएगा,
इंडिया ने अभी रिसेंटली तेज साइक्लोन जो आया था इसको नॉमेनक्लेट किया था इंडिया के द्वारा। तो ये कंट्रीज जो है, इन कंट्रीज के नाम याद रखिएगा, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर से जो कंट्रीज नॉमेनक्लेट करती हैं ये भी चेंज होता रहता है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ऐसे कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो लाए जा सकते हैं, सो लेट मी नो। थैंक यू।